हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो तीज की आप सभी को। बस यहाँ पे अब हम मेहंदी लगाने लगे हैं। मेहंदी आज की तीज का त्यौहार है तो मेहंदी भी बनता है। सब बोलते हैं कि सोलह श्रृंगार करना चाहिए, तो बस यहीं पर अब हम मेहंदी अपने हाथों से ही लगा रहे हैं। फिर वही एक लड़का आ गया था तो बोलने लगा कि लाइए मौसी हम लगा देते हैं, ये बेटा ही जैसा है। तो फिर लगाने के लिए हमने कहा अच्छा ठीक है लो लगा दो। एक हाथ में हम लगा चुके थे, फिर दूसरे हाथ में वो चढ़ा करके लगा दिया तो अच्छा भी लगा। मेहंदी अच्छा भी लगाता है। तो बस यहीं पर हम मेहंदी लगाने लगे।
चुका है। अब थोड़ा देर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब जब सूख जाएगा फिर शाम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शाम में ही नहाते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं। मतलब कि पूरा दिन हम लोग ब्रश व्रश कुछ भी नहीं करते हैं। फिर शाम जब होता है तो फिर हम लोग ब्रश करके फिर नहाते हैं। नहा करके फिर अपना जो भी श्रृंगार करना है फिर हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं, क्योंकि शाम में ही सब बोलता है कि माँ पार्वती जी बालू का मतलब कि लिंग बना करके पूजा की थी 16 श्रृंगार करके। तो फिर हम लोग भी उन्हीं के जैसा ही करते हैं। भगवान सबको सुहागन रखे, सबको पति की लायु उम्र लंबी करे। बस यहाँ पर अब हम नहा के आ चुके हैं, अब तैयार होने जा रहे हैं। तो मतलब ये होता है ना कि मतलब ये सब नया ही सामान होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको जितना हो सके अपना करता है। मतलब हम हर साल ही अपना हर चीज़ नया ही रख लेते हैं। सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट, ये सब अपना सब नया ही रख लेते हैं। तो फिर वही सब झोला में ही डाल के रख लिए थे, ताकि इधर उधर ना हो। तो अच्छा से अपना सेपरेट रहता है। अपना नहा करके आए, व्रत में तो उतना मन नहीं करता है, क्योंकि निर्जला व्रत रहता है। और फिर हम मंदिर भी नहीं जाते हैं, अपना शुरू से ही अपना घर में ही हम पूजा किए हैं, तो फिर घर में ही पूजा ही करते हैं। तब यहाँ पर हम नेल पेंट लगा लेते हैं। उसके बाद फिर अपना पूजा का फिर हम तैयारी करेंगे अपना मेकअप करके। देखिए फिर कैसा मेकअप करते, कोई खास तो ऐसा हम मेकअप करते नहीं हैं, मूड के ऊपर रहता है। ऐसे तो सब बोलता है कि सब 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो करते ही हैं आज के दिन, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मत उसके बाद पंखा भी चालू कर दिए हैं, काफ़ी गर्मी भी लग रहा था आज के दिन। मतलब कि 2 दिन तो बारिश हुआ तो मौसम ठंडा था, लेकिन आज थोड़ा सा बहुत धूप भी निकल गया था, तो आज गर्मी भी भगवान ज़्यादा ही कर दिए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ नेल पेंट लगा लेंगे, फिर बाल झाड़ लेंगे, फिर मेकअप कर लेंगे। उसके बाद फिर पूजा का तैयारी करेंगे, फिर पूजा करेंगे। और साड़ी का ब्लाउज सिलने के लिए दिए थे, लेकिन नहीं सिला पाया, मेरा लेट हो गया था। देने में ही क्या आज देंगे कल देंगे ऐसे करके फिर मेरा लेट हो गया, तो फिर नहीं सिला पाया। खैर कोई बात नहीं है। तो फिर दूसरा जाकर के हस्बैंड ब्लाउज लेकर के आए, तो फिर वही ब्लाउज फिर दूसरा ही पहने। बस यहीं बैठ करके हम अपना पलंग पे ही बैठ करके अपना सब चीज़ कर रहे थे। और पंखा भी चालू कर दिए थे, तो मौसम भी एकदम फिर अच्छा ही हो गया था, ठंडा ठंडा ही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। खाना भी हम बना चुके हैं, सब्जी बना लिए हैं, रोटी बाकी है। तो देखते हैं, रोटी बनाएंगे, नहीं तो फिर हस्बैंड ही बना लेंगे। बोले कि छोड़ दो हम बना लेंगे, लेकिन देखते हैं ठीक लगेगा, पूजा करने में जल्दी हो जाएगा पूजा, तो फिर बना भी देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, हस्बैंड ही बनाएंगे। आईब्रो पेंसिल तो हम जल्दी नहीं लगाते हैं, लेकिन आज सोचे कि थोड़ा सा लगा ही लेते हैं। आँख में काजल, नेल, हमको मेकअप ज़्यादा करने आता भी नहीं है, जो आता है थोड़ा बहुत ही आता है। अच्छा से रिकॉर्डिंग भी हम नहीं कर पाए थे, दिख ही नहीं रहा था। खैर फिर कल गणपति पूजा है, तो फिर गणपति पूजा ही यहाँ बगल में ही मेरा घर के सामने में ही होता है। बहुत बड़ा सा फील्ड है, उसी में ही होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। आज वहाँ भी सब तैयारी हो रहा है, बेटा भी मेरा वहीं पे गया हुआ है। फिर मेहंदी पैर में भी हम लगाए हुए थे, जैसे अपना अपने से ही लगाए थे पैरों में मेहंदी। फिर अब यहाँ पे अलता हम पैर में भर लेते हैं। फिर हम लोग अलता भर करके बिछिया और पायल में भी अलता को लगाते हैं थोड़ा सा। अब बस अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, बस अब पूजा कर लेते हैं। मेरे रूम में थोड़ा सा जगह थोड़ा कम होता है, लेकिन बैठ नहीं आदमी पाता है, तो खड़े खड़े ही हम लोग पूजा करते हैं।
खैर कोई बात नहीं है, अपना छोटा सा घर ही बहुत प्यारा होता है, सभी को बहुत प्यारा होता है अपना घर। तो बस यहीं पर हमको खड़े खड़े ही पूजा करना है, जो भी पूजा करना है खड़े ही होकर के ही पूजा करना है। अब बस यहाँ पार्वती माता जी को, शंकर जी को सब चीज़ चढ़ा देंगे, जो सब चढ़ाने वाला सामान होता है, जैसे कि चूड़ी सिंदूर आप लोग सब सब चढ़ाते ही होंगे। फल मिठाई जो भी होता है सब हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। फिर दिया बत्ती कर लेंगे, फिर कथा पढ़ लेंगे, फिर आरती कर लेंगे। आज के दिन कथा भी तो पढ़ना चाहिए, तो फिर वही फिर खड़े ही होकर के ही हमको करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर हम शुरू से नहीं गए हैं, तो फिर नहीं इच्छा भी नहीं होता है कि क्या हम फिर बाद में जाएं, इसलिए अपना घर में ही कर लेते हैं। मन में आया तो फिर मंदिर चले जाते हैं, सिर्फ इस तरह गोड़ लगने के लिए, नहीं तो फिर नहीं जाते हैं। बस यहाँ पर हम अपना कथा भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ आरती कर लेते हैं। अब यहाँ सुबह हो चुका है, फिर आपसे हम अब सुबह में मिल रहे हैं। अभी सुबह 5 बज चुका है। अपना मेहंदी दिखा रहे हैं, देखिए हमारा मेहंदी कैसा लग रहा है। यहाँ हस्बैंड भी खड़े हैं। फिर सुबह हम लोग नहीं नहाते हैं, फिर खोइछा ले लेते हैं, पूजा करके फिर खोइछा ले लेते हैं। उसके बाद ही हम कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा मेरा छोटा सा मेकअप कैसा लगा। तो बस यहाँ अपने हस्बैंड को हम पैर छू लेते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए अब नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ता में हम बनाएंगे छोला और पूड़ी। मटर का ही छोला बनाएंगे, क्योंकि मेरे घर मटर का ही सब छोला पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ मटर का छोला बना लेंगे और पूड़ी बना लेंगे, फिर सब नाश्ता कर लेंगे। फिर हम लोग दोपहर तक ही नहाते हैं। हम तो शुरू से ऐसे किए हैं, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं। हम लोग तीज करके फिर हम लोग सुबह में नहीं नहाते हैं, शाम में नहाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, सुबह में नहीं नहाना चाहिए, तो फिर हम लोग सुबह को नहीं नहाते हैं। फिर इस तरह हाथ पैर धो करके फिर वही साड़ी पहन लेते हैं, नहा, और उसके बाद फिर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता नाश्ता पानी करके फिर अपना जो भी खाना पीना बनाना है अपना बनाते हैं। दोपहर के बाद ही हम लोग फिर नहाते हैं। बस यहाँ पर मेरा मटर भी बॉयल हो चुका है। अब मसाला को हम प्याज प्याज और लाल मिर्च को डाल दे और तेज़पत्ता को डाल करके तड़का लगा दिए हैं। उसके बाद फिर मसाला को हम भून देते हैं। मसाला भी हम पीस चुके हैं। मसाला में हम धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, मिर्चा आदि सबको हम पीस लिए हैं, और सबको अच्छा से हम पहले भून लेते हैं। और इधर हम आटा भी लगा चुके हैं, पहले से ही हम आटा लगा दिए हैं। हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है, तो फिर जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि सुबह ही निकलते हैं। देखिए इधर मटर मेरा हो चुका है। बस अब इसमें मसाला भून आ गया है। अब इसमें हम डाल करके 1-2 सीटी और लगा देंगे, तो फिर अच्छा से इसमें मसाला मिल जाएगा। फिर हस्बैंड बोल रहे कि लाओ हम पूड़ी बेल देते हैं, तुम छान दो पूड़ी को। हेल्प बहुत ही कर लोग देता है मेरा बेटा भी, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। बस वही अब यहाँ पर हम लोहिया कर देते हैं, हस्बैंड भी बेलते जाएंगे, और फिर हम पूड़ी निकालते जाएंगे। बेटा भी को भी जाना है गणेश पूजा में, तो फिर वही जल्दी सब दोस्त लोग बुला रहा है कि जल्दी चलो पूजा स्टार्ट होने वाला है, सब तैयारी करना है। तो वो भी बोल रहा कि मम्मी हम निकल रहे हैं। उनके नहीं, रुको पहले नाश्ता कर लो, फिर जाएगा तो फिर तुम जल्दी नहीं आएगा, पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद ही तुम फिर जाना। बस यहाँ पर मेरा पूरी अब निकल चुका है। अब बस हस्बैंड भी नाश्ता कर लेंगे, बेटा भी कर लेगा। उसके बाद फिर हम अपना जो भी काम है उस कर लेंगे। इतना सुबह सुबह तो खिलाता नहीं है, कहने का है कि व्रत है तो जल्दी जल्दी खा लो, लेकिन नहीं खिला पाता है। बस यहाँ पर कर लेते हैं। फिर उधर गणेश पूजा होता है, तो फिर उधर भी सोच रहे हैं जाने के लिए। तो हस्बैंड बोला कि नहीं, तुम पहले खा लेना, उसके बाद ही जाना है। उन्हें कि अच्छा देखते हैं क्या करते हैं। फिर वहाँ पूजा में जाना है, तो फिर नहीं ये खाएंगे,
जुट मुट का बोल देंगे। वही बेटा को भी यहाँ नाश्ता दे चुके, तो वही बोल रहा है कि पहले तुम नाश्ता करेगी उसके बाद जाएगी। हम बोले कि अच्छा देखते हैं। सब हमको खिलाने पे लगा हुआ कि पहले तुम खा लो खा लो। हम बोले कि अच्छा हम खाते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इसी वजह से ही सब डर रहा है कि फिर तबीयत भी खराब हो जाएगा तुम्हारा, पहले तुम नाश्ता कर लो। आज की हमारी वीडियो इतना ही। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।